Hello बच्चों, let us see this problem. In a certain region of space, there exists a uniform and constant electric field of magnitude E along the positive y-axis of a coordinate system. A charged particle of mass m and charge minus q is projected from the origin with a speed of 2v at an angle of 60 degree with the positive axis in the xy plane. The x coordinate of the particle will become under root 3 mv square by qe. The uniform and constant magnetic field of strength B is also switched on along the positive y-axis. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। देखिए हमारे को ये प्रॉब्लम दी गई है कि हमारा चार्ज पार्टिकल है, हमने 2v वेलोसिटी पर एट एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस छोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। जब चार्ज पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचेगा जो हमें यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है, एक अलग ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि चार्ज पार्टिकल किस जगह कैसा मोशन दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ लग रही है। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा माइनस क्यू ई वेक्टर के हिसाब से, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमेशा की तरह हमेशा के लिए नीचे लगेगी। अगर उसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगी और हमने उसे ऐसे फेंका है, तो ये काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। तो ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन बनता हुआ जाएगा बनता हुआ जाएगा बनता हुआ जाएगा एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स नॉट, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, विच इज अंडर रूट 3 mv² बाई क्यू ई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर देंगे विच इज इन प्लस वाई कैप डायरेक्शन, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस चार्ज पार्टिकल पर अब फोर्स क्या लगेगी, क्यू वी वी के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। याद रखना चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे यहाँ पर मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है ये। अभी तो हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, क्योंकि पैराबोलिक पाथ के अंदर हमें ये भी जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, इन मिडल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ना, ये भी हमारा जानना जरूरी है। तो ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, तभी हम यहाँ पर ये बता पाएंगे कि चार्ज पार्टिकल के साथ फर्दर क्या हो सकता है। तो हमारे पास यह डिस्टेंस दे रखी है कि जब एक्स कोऑर्डिनेट इतने हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, जो इसका पैराबोलिक पाथ है उसे एनालिसिस में ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 2v दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2v साइन 60 डिग्री विच इज 2v बाय इंटू अंडर रूट 3/2। तो रूट 2 से रूट 2 काट देना, v रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इट विल बी 2v इंटू कॉस 60 डिग्री विच विल बी v इटसेल्फ। तो एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, वाई डायरेक्शन में रूट 3 v वेलोसिटी से जा रहा है। ओके, अब हमसे क्या कहा गया है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब ये देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो हमें दे रखा है, मतलब ये पर्टिकुलर पोजीशन तो हमें दे रखी है ना। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन से मतलब नहीं है, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम को देखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम को देखने के बाद हम पता करेंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा, विच विल बी वेलोसिटी इनटू द टाइम टी इक्वल टू इतना, ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो अंडर रूट 3 क्यू v² ई इंटू एम, है ना। तो v ही वेलोसिटी है, तो v से v हम यहाँ पर काट देंगे, तो हम कितना टाइम ले रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, इतना टाइम हम सर ले रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में। चलो ये टाइम हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि हमारी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पर, है ना, क्योंकि यहाँ ये लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे। तो यू वाई का जो हमारा वी वी वाई यू वाई का जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है वी रूट 3 ए। एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो माइनस आएगा नीचे की तरफ, क्या आएगा, क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई, फिर हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, ये हमारे पास टाइम है जो हमने निकाला है 3 QE V m। ठीक है सर, तो ये है हमारे पास। और मास से डिवाइड करना मैं भूल गया, है ना, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास, और डायरेक्शन नीचे है तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेमेटिक साइन कन्वेंशन, है ना। तो मास से मास कट गया, ई से ई भी कट गया, क्यू से क्यू भी कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, है ना। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, मतलब सारी की सारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में है, दैट इज हमारा जो आंसर आएगा प्लस के कैप डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगती हुई हमें नजर आएगी। लेकिन उसने हमसे जस्ट ये पूछा है कि बस ये बता दो इस पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बची है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।